तो मेरे भाइयों और उनकी लुगाइयों नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब उनकी लुगाइयों और मेरी चाची ताइयों, नमस्कार। तो हो जाइए हंसने हंसने को तैयार, क्योंकि आपके सामने अपने चुटकुले लतीफे लेकर आया है मुन्ना मक्कार। अब बात क्या है बहनों और भाइयों, मैंने आजकल डॉक्टरी की डिग्री ले ली है, यानी MBBS। अब डॉक्टर की दुकान में ना मेरा कोई कंपाउंडर और ना नर्स, मैं ही रहूं अकेला बस। अब हुआ क्या, एक दिन वो पड़ोस की भाभी रामकली, आहा, जिसका नाम लेकर भी मुंह में घुल जाती है मिश्री किसी डली, अब छम 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 करके मेरी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, अरे आज भाभी रामकली कैसे आ रही है, चली। आकर बैठ गई। मैंने कहा, भाभी ठीक ठाक तो हो? बोली, कहाँ देवर, आजकल तो मुझे एक बहुत ज्यादा परेशानी सता रही है। और तो मगा, भाभी देवर को क्यों नहीं बता रही है, क्यों छुपा रही है, क्या परेशानी आ रही है? बोली, वो देवर क्या बताऊं, मेरे बवासीर हो गई। मैं बोला, अरे भाभी अगर तेरे बवासीर हो गई तो मेरा ले ले। भाभी उछल गई, मुझे लगो कसम के वो तलवार से निकल गई। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ? उनका, ये क्या कह रहा है तू कि मेरा ले ले? अरे मैं कहा, भाभी तू बावली हो गई, मैं कह रहा हूं कि मेरा कैप्सूल ले ले, लाल मुंह का कैप्सूल। जैसे ही तू खाएगी अंदर जाएगा और तेरा रोग ठीक हो जाएगा। भाभी बोली, देवर होश में तो है, आज तक तू कुछ ज्यादा ही शरारत दिखा रहा है। मैंने कहा, भाभी डिग्री ली है, मैं आजकल डॉक्टर बन गया हूं, अगर तेरा बवासीर लेते ही ठीक ना हो जाए तो मेरा नाम भी मुन्ना मक्कार नहीं है। बस क्या है, भाभी इधर उधर देखने लगी और नजर बिल्कुल टेकने लगी। मैंने कहा, तो ला भाभी चेक कर दूं नीचे से? भाभी बोले, नीचे से नहीं, नीचे का अधिकार तो तेरे भैया का है, तो ला भाभी फिर मैं ऊपर से चेक कर दूं कि ये क्या है। मेरी भाभी सीने पे हाथ फिरवा ले। बोली, अरे तू बदतमीज तो ना होगा, सीने पे हाथ। अरे भाभी तू भी बिल्कुल मेंटल पागल। क्योंकि बहन और भाइयों, दोस्तों, आप भी समझो, हर रोग सीने से शुरू होता है। अब किसी के दर्द होता है तो पसली चलती है, अब किसी के खांसी होती है तो यह बलगम जमती है, अब किसी के नमूनिया होता है तो सीने में, तो डॉक्टर सीना ही तो चेक करेगा। बस मियाँ इस पर भाभी नाराज हो गई, एकदम आग बबूला होकर बोली, मुझे ना चाहिए तेरा कैप्सूल और मेरा नाम चाहिए भूल। मैं कहा, भाभी रामकली छम 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 करती कहाँ चली? अब मियाँ क्या हुआ कि भाभी रामकली के बाद हमारी चटपटी साली जान आ रही थी, तो हमने उसे कहा कि आहा आहा, भाई तुमको देखा तो प्यार आया, कि भाई तुमको देखा तो प्यार आया, फिर कई दिन तलक बुखार आया। और साली जान तू कहे तो पाजामा भी उतार, तू कुर्ता तो घर उतार आया। साली बोली, जीजा जी ये क्या है? मैंने की, तू बतला तुझे क्या है? भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, समाज की सेवा करने को बैठा हूँ। साली बोली, साली ने मेज पे सर रख लिया। मैंने कहा, साली तेरी तो बहुत ढीली हो गई। साली बोली, क्या तबीयत? साली बोली, क्या कह रहे हो, इधर दिखा। मैंने साली का हाथ पकड़ा, मैं बोला, साली ये बता आगे लगवाएंगे पीछे? साली बोली, क्या? मैंने कहा कि इंजेक्शन। तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। साली बोली कि पहले चेक तो कर लो। मैंने कि तो मुंह फाड़, मुंह में डालने दे। साली बोली, क्या डालने दूं? मैंने कहा, भाई साली तू भी पढ़ी लिखी मेंटल है, अरे डॉक्टर क्या डालता है मुंह में? डॉक्टर डालता है थर्मामीटर, तू मेरा थर्मामीटर मुंह में ले ले। साली ने मुंह फाड़ा, मैंने कहा और फाड़, मैंने कहा और फाड़। साली ने पूरा फाड़ दिया। बोली, क्या अंदर घुसे हो गए? मैंने कि नहीं अंदर घुसाऊंगा। बस मैंने निकाला अपना थर्मामीटर और दे दिया साली के भीतर, यानी मुंह में। अब जब काफी देर तक होगी, मैंने कहा, साली अब भींच ले। साली ने थर्मामीटर में भींच लिया। मैंने कहा, साली अब खोल दे। साली ने खोल दिया। मैंने देखा
मेरे की साली ये तो अंदर जाती गर्म हो गया। ए नुके जीजा क्यों बेवकूफ़ी दिखा रहे हो, गर्म तो ये होगा कि मुंह का हीट गर्म होती है नहीं। मैंने कहा साली तुझको तो बुखार कम से कम 102 नंबर है, अब तू एक काम कर, तू लेट जा, अब मैं तेरे पीछे लगा देता हूँ। साली बोली नहीं ना जीजा, ना जीजा, मुझे लगवाने से बहुत डर लगता। मैं बोला रे बेवकूफ, मैं सुआ लगवा रहा हूँ, सुआ। साली बोली जीजा जी पीछे लगाओगे, हाथ में नहीं लगा सकते, अगर मैंने कहा हाथ पे लगवाएगी तो सूज जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए पीछे लगवा ले सुआ। और अगर तेरा बुखार ठीक ना हुआ तो मेरा भी ना मुन्ना मक्कार नहीं है। मियां साली के जैसे ही सुआ लगाया और साली उछल गई और एकदम से बुखार ठीक हो गया और साली चल दी। मैंने कहा दे दे जल्दी। साली बोली क्या? मैंने की लगवाने की फीस। अब दोस्तों साली के जाती वो राम भरोसे की बहू खूबसूरत बड़ी छम छम करती आ गई। मैंने कहा आओ आओ। अब दोस्तों तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि आजकल की औरत जो डॉक्टरों के जाती है तो बड़ा ही मेकअप सेकअप करके तो जाती है, लिपस्टिक, लाली, काजल, सुर्खी। तो राम भरोसे की बहू तो एकदम टन टनाटन लग रही थी। मैंने कहा भाभी बैठिए। बोली बैठा नहीं जाने का है। क्यों? पूरे दिन हूँ। पूरे दिन है? हाँ। मैंने की भाभी तुम्हारा दिख तो नहीं रहा आगे का बारदाना? नहीं नहीं मेरा पेट ज्यादा नहीं दिखता है। तो भाभी ये तो बता दे किसका है? राम भरोसे की बहू बोली किसका होता, मेरे आदमी का है। अरे तो भाभी फिर किसी दिन मेरा भी करवा लेना। क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि मेरा भी करवा देना किसी दिन, अपनी बहन से ब्याह। जिस तरह भैया बच्चे बना रहा था ना, मैं भी बना दूंगा भाई। मैं ठहरा मुन्ना मक्कार और बच्चों की लगा दूंगा लार। तो भाभी बोली पहले मेरा इलाज कर, मेरे दर्द उठ रहे हैं और आज सुबह शाम में बच्चा होने वाला। मैं बोला रे भाभी तू कैसी बात कर रही है भाई। इस पर मुझे एक चुटकला याद आ गया कि एक बहू अपनी सास से कहने लगी, नुके अम्मा आज मुझको रात को जगा देना। सासू बोली क्यों? कि आज मेरा बच्चा होने वाला है। तो सास कहने लगी अरे बेटी तू ही पड़ोसियों की जगा देगी जब दर्द उठेगा और कह रही आ ऊ ई। भाभी बोली राम भरोसे की बहू, देवर एक बात तो बताओ, तुम इलाज करते हो या मजाक करते हो? मैंने कहा अरे भाभी मैं तो दोनों ही करता हूँ, और सच पूछे था मैं तो तीनों ही करता हूँ। तीसरा क्या? मैंने की देखो पहले मैं मरीज को चेक करता हूँ एक काम, फिर मैं मरीज को दवा लिखता हूँ दूसरा काम, फिर मैं मरीज को दवा खाने की विधि बताता हूँ, कब ये सुबह ये शाम ये दोपहर। भाभी बोली तो देवर डिलीवरी भी जानता है? मैंने की डिलीवरी क्या, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तू लेटिए मेज पे। भाभी बोली कोई नरस वरस रख रखी है, कोई दाई माई रख रखी है या खुद ही करेगा? मैंने कहा भाभी बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। अब दोस्तों हुआ क्या, राम भरोसे की बहू जाली तो ढेर देने से मेरी प्यारी चाची आली। मैंने चाची को देखकर पहले तो गाना गाया, ओ मेरी चाची तू घने जोर की चीज, देख मन ऊपर नीचे हो। चाची बोली मस्तावे मत ना, अब तो डॉक्टर बन गया है, पैसे कमा रहा है, अब कुछ डॉक्टरी का फायदा मुझे भी उठवा दे। मैंने कहा बोल चाची, क्योंकि मुझे ना प्यार की दवा दे। मैंने कहा चाची प्यार की दवा दूं या प्यार से दबा दूं? बदतमीज, मैं एक हिरी हूं कि तेरा चाचा मुझे प्यार नहीं करता। क्या कोई ऐसा मेडिसिन बना है, क्या कोई ऐसा इंजेक्शन बना है, क्या कोई ऐसी गोली बनी है जिसे औरत अपने पति को खिलावे और पति उसे खूब प्यार लड़ावे? मैं बोला रही चाची तू बावली क्यों हो रही है, इसके लिए तू स्टोरों के चक्कर क्यों काट रही है, इसके लिए तू दवा गोली लेने के चक्कर क्यों काट रही है? इसका मतलब चाची अपने भतीजे को नाट रही है और को बांट रही है। तुझे मैं प्यार करना सिखा दूं? क्यों चाची? चाची बोली रे तेवर, अब समझ रही हो तेरे तेवर, तुझे मुझे देख के कुछ गलत सोच रहा है। मैं कहनी भाभी चाची
और साली, ये तीनों रिश्ते ऐसे होते चटपटे अटपटे, हंसी मजाक के, ना गिल्ला ना शिकवा। तो चाची दिखवा खोल। चाची बोली क्या खोलूं? मैंने कहा चाची तू एक काम कर, तू मेरी तरफ से कमर फिरा के आंख घोट। अब जब चाची दोस्तों मेरी तरफ से यूं कमर करके बैठ गई तो मैंने पता अपना निकाल लिया। वो आगे से इतना मोटा इतना लंबा हाला। अब मैंने चाची की कमर पर रख दिया। चाची उछल के रहा क्या रख दिया? मैंने की चाची हाला। अब चाची कहने लगी तो अब क्या करूं? मैंने की चाची आगे पीछे कुछ सांस ले, धक्के से मार। क्यों? अरे चाची पता पड़ जाएगी कि तेरी कमर में तेरी पसलियों में कितना बलगम जमा हुआ है। चाची और जोर से, चाची और जोर से, मेरी चाची और जोर से। और दोस्तों क्या के चाची नीचर में उठ गिर गधक्का लगा। चाची बोले बदतमीज कुत्ते की कमीज खद्दर की कमीज। मैंने कहा चाची ये क्या हुआ? चेक ही तो कर रहा हूं। मुझे ना करवाना तुझसे चेक। और चाची उठ के चली गई। दोस्तों सुबह से 4 मरीज आ लिए पर अभी कन्नी नहीं मिली, यानी मुन्ना मक्कार की बोनी बट्टा भी नहीं हुई। अब दोस्तों हुआ क्या कि चाची के जाते ही राम प्रकाश की बहू वाली कहने लगी नो देवर, मैंने सुना है कि मुन्ना मक्कार ने एक डॉक्टर की दुकान खोल ली है। मैंने क्यों तो खुली पड़ी है, बताइए। नु क्या है कि मेरे जोड़ों में आजकल बहुत दर्द है। कहाँ? घुटनों में, कमर में, हाथ में, पैर में। अरे मका कहूंगा तो तुझे भी भाभी, तू भी राम प्रकाश की बहू है। भाभी क्या तेरे शरीर में दर्द इस तरह था ना दौड़ रहा जैसे दिल्ली में मेट्रो, कभी घुटने में, कभी कमर में, कभी सर में, कभी हाथ में। पर खैर छोड़, लंबी होकर लेट जा। बोली क्या? मैंने कहा कि सामने लंबी होकर लेट जा। वो बोली क्या करेगा? मैंने कि मैं तेल ला रहा हूं, उसे लगाऊंगा। एकदम चौंक गई। क्या करेगा? मैंने की तेल लगाऊंगा। कहां? तेरे घुटने से, तेरी कमर से, और फिर इसकी करूंगा मसाज। सर्वोत्तम है यही इलाज। वो बोली नु कहना देवर देख बात सुन ले, लेटूंगी तो हूं ना मैं। कि जब भाभी जब तू लेटेगी नहीं तो मैं तेल कैसे लगाऊंगा? और देख तेल लगा के फिर मसाज भी करनी पड़ेगी और पूरे जोर से करूंगा। अगर आराम ना मिले तो दाम नहीं। अब राम प्रकाश की बहू बोली नु के देवर ये तो कठिन समस्या आ गई। एक तो लिटा रहा है, ऊपर से तेल लगा रहा है, और तेरे भैया ने देख ली तो मेरी तो खाल उतार देगा, बहुत बुरा मारेगा। मैंने कहा भाभी मारने का फिक्र छोड़, तू ठीक करवा ले अपने जोड़, मेरी करवा ले मसाज, और यही है पक्का इलाज। भैया को जाने तू और तुझे जानू मैं। अगर एक बार तूने मेरी मसाज करवा ली तो भाभी कसम खा के कहता हूं कि ऐसे भगी फिरेगी, ऐसे भगी फिरेगी जैसे घोड़ी। अच्छा तो भाभी अब एक बात बता, तू सबसे पहले तू मसाज नीचे से करो। क्या? मैंने कि सुन, जब आदमी के जोड़ों में दर्द होता है, बाय आ जाती है, तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान की पिंडलियों में दर्द होता है, फिर वहां से घुटनों में, फिर कमर में, फिर सर में। तो मैंने कहा भाभी पहले नीचे से करूंगा। नीचे से करने के बाद में फिर ऊपर आऊंगा और ऊपर से फिर करूंगा। राम प्रकाश की बहू बोली देवर तेरे ना अच्छे तेवर, तू तो मुझे देख के नजर बच्चा बदल रहा है और तेरे मुंह से तो कुछ से कुछ निकल रहा है। मुझे ना करवानी मसाज, ना करवाना इलाज, और ना तेरा तेल, कोई गोली हो तो दे दे। तो भाभी फिर एक बात सुन, तू मेरा एक कैप्सूल और 2 गोली ले ले। अगर तेरे जोड़ों में रह जाए दर्द तो मेरा नाम बदल दीजिए। अच्छा, मैंने किल्ला हाथ, मैंने हाथ उसका अपनी तरफ को करार कहा कि देख भाभी, सबसे पहले तो ये वादा कर कि मेरा इलाज तू किसी को नहीं बताएगी। तू कैसा इलाज करना चाह रहा है? अरे मगा भाभी अब भी नहीं समझी, तू है पूरी नादान। अल्लाह आज ही बंद करता हूं अपनी दुकान। कि आजकल के दौर में डाकू और डॉक्टर जेब साफ करने में सब है बराबर।
आजकल के दौर में डाकू और डॉक्टर जेब साफ करने में सब है बराबर। फर्क सिर्फ इतना अपनी नजर में आता है कि डाकू गोली मारता है, डॉक्टर गोली खिलाता है। अब क्या है दोस्तों, हमारे भी नहीं है, शायद तुम्हारे भी नहीं है, कि है जमाना मनचलों का, भोले भाले क्या करे, हिजड़ों की बस्ती हो तो मूंछ वाले क्या करे।